बिजली से बचना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है CPR। जैसे हम लोग PCR वैन देखते हैं ना, पुलिस वाला, तो ये PCR नहीं है, क्या है? CPR। C का मतलब क्या हुआ? कार्डियो। क्या हुआ? P का मतलब पल्मोनरी। क्या हुआ? पल्मोनरी। और R का मतलब हुआ रिसस्टेशन। क्या हुआ? रिसस्टेशन। कार्डियो, पल्मोनरी, रिसस्टेशन। क्लियर है? कार्डियो एक बायोलॉजिकल टर्म है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड। तो हमारा हार्ट का काम करता है, हार्ट क्या काम करता है? ब्लड का सर्कुलेशन करता है। हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके फिर उसको हार्ट में ब्लड को लाता है। ये सर्कुलर हमारा होना चाहिए, हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा, जो पोषक तत्व है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। सेकेंड है पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। तो ये लंग्स जो है ये हमेशा सांस चलना चाहिए, और मैंने जब हम लोग लेते हैं सांस और उसको छोड़ते हैं, दो चीज है, हमेशा हृदय को धड़कना चाहिए और हमेशा सांस को चलते रहना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं वो जीवित है। अगर कोई अचानक बेहोश हो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं, और उसके पहले ही अगर हम लोग कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि वो पेशेंट कुछ बच जाए। क्योंकि अगर हॉस्पिटल पे पहुंच गया सही टाइम से तो उसका 10% ऐसा होता है मरने की संभावना, बाकी 90% हम उसको बचा लेते हैं। अब CPR करने के लिए क्या जरूरत है, तो थोड़ा सा हम इसको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक स्केलेटन है। ये तुम लोग का कोई स्केलेटन यहाँ दिया हुआ यहाँ। ये समझना चाहिए कि हम लोग का जो ये स्कल होता है, ये पेक्टोरल गर्डिल है, ये रिब्स है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा क्या, कौन सा रीजन फैलता सिकुड़ता है? रिब्स। दिख रहा है ना? तो अभी हमको समझाएंगे कि वहां पे एक टर्म है स्टर्नम। ये दिख रहा है स्टर्नम? ये दिख रहा है ना? तो जब भी हम लोग पंपिंग करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, तो स्टर्नम जब भी आएगा तो दिस इज योर स्टर्नम, और यहीं पे हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स जो फैलता सिकुड़ता है, इधर हार्ट है। तो ये सब चीज हम देखेंगे, और इसमें हम लोग को केवल फोकस करना है कि जो रिब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 10, और दो ठो यहाँ पर फ्लोटिंग रहता है, मतलब 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, रिब्स के मिडिल में जो स्टर्नम है उसको ध्यान में देना है, क्योंकि जब CPR करेंगे तो इसी स्टर्नम को हम प्रेस करते हैं। ठीक है? तो CPR करने की जरूरत कब पड़ेगा? जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको देखेंगे कि सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कहां से देखेंगे सांस? यहाँ से छूके, यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे सांस चल रहा है कि नहीं, या उसको नाक को देखेंगे सांस चल रहा है कि नहीं, या फिर हम लोग कान को नाक में ले जाएंगे क्यों चल रहा है या नहीं चल रहा है। उस कंडीशन में हमको CPR देना है। ऐसा नहीं कि उसका सांस चल रहा है, हल्का सा होश में है, अगर वो पेशेंट बेहोश है, होश नहीं है, अगर उसका सांस नहीं चल रहा है, उसका पल्स नहीं चल रहा है, तो हम लोग CPR करते हैं। डॉक्टर लोग क्या करता है, पल्स यहाँ से देखते हैं, लेकिन जो बेहोश हो जाता है उसको कहाँ से देखना है पल्स? ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये 10th में पढ़ा रहे थे, ये ग्लैंड, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड होता है ये। इसके जस्ट 2 उंगली के बाद यहाँ पर हम लोग टच करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर पता चलेगा कुछ चल। अपना टच करके देख सकते हो कि हम लोग जिंदा है या नहीं जिंदा है, हमारा सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक तो डेमोन्स्ट्रेशन हम करके दिखाते हैं। ठीक है? आ जाओ जी। सबसे कमजोर बच्चा कौन है? कोई लड़का? इसे लकी सर। अच्छा छोड़ो, सबसे मजबूत लड़का लकी आओ इसको आ जाओ। देखो ये लड़का है, अचानक
अचानक ये बेहोश हो गया, ठीक है ना, ये दिखाई जा रही है बेहोश हो जा रहा है। तो ये इसको क्या करेंगे, इसको सब कपड़ा वगैरह थोड़ा सा ढीला कर देंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे लिटा देंगे। कहाँ पे लिटाना है, कोई सोफा में नहीं, कोई गद्देदार फर्श में नहीं, जहाँ पे ये जो सॉलिड फर्श है, सॉलिड में समझ में आ रहा है, प्लेन फ्लोर में, और वहाँ लिटा के फिर हम लोग जैसे बताएंगे वैसे करना है, ठीक है, कैसे पंपिंग करना है। तो जैसे बेहोश हो गया, बेहोश हो जाओ, सूज निकाल लीजिए। अभी एक लड़का को और यहाँ बुलाएंगे उसको करने के लिए। मोटा बिल्कुल बिल्कुल। बनाए का देना हम मस्त बना मस्त। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने जो पेशेंट हो गए हैं, जो बेहोश हो गए हैं, अब उनको हम लोग किसी समतल स्थान पर उसको लेटा दिए हैं, बिना किसी पिलो ठीक है, दूर से बड़ी जरूरत है और ना ही बिना किसी मैट्रेस को गद्दे, ठीक है। और उसके जो कपड़े हैं, जो टाइट कपड़े हैं, उनको हम लोग ढीला देंगे। और इसके बाद एक CPR प्रोसेस जो सर अभी बताए हैं आपको, किस प्रकार उसको हम लोग एक्टिविटी करना है, वो आपास बनाएगा मटर था दर्द रहा। ये बेहोश हो गया, ठीक है, ये बेहोश हो गया। आप देख रहे हैं उसके सामने में, देखने के बाद क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे से करेंगे। लकी लकी आवाज जूता हटा दो तो। ये बेहोश पड़ा हुआ है व्यक्ति है, इसको हम ऐसे कर रहे हैं। सुनो सुनो लकी, उठो उठो, ये भी नहीं उठता, ठीक है। इसके बाद हम इसके नाक में देखेंगे सांस चल रहा है कि नहीं, और अपने कान से भी देखेंगे कि इसका सांस चल रहा है नहीं। अरे ठीक है। आपने कोशिश कर लेना है कि वो कभी कभी क्या होता है, बेहोश होते हैं तो जल्दी अगर नहीं आ पा रहा है तो हम लोग नाक के माध्यम से, गर्दन में जो भेन है उसके माध्यम से, अगर उसके बावजूद भी अगर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि होश में है, नहीं आ पा रहा है, तो हमें आगे की प्रोसेस सर बता रहे हैं, देखिए। इसके बाद ये जो इसका ये थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पे, इसके 2 अंगुली के बाद यहाँ पे छू के देखते हैं, क्योंकि अगर पल्स हम लोग देखते हैं अरे तुरंत ही बस लगा रहे। पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बेहोश है। C का मतलब हो गया कार्डियो, मतलब ये सांस चल रहा है कि नहीं, सॉरी हार्ट, इसका धड़कन चल रहा है कि नहीं, और P का मतलब हो गया पल्मोनरी, इसका सांस चल रहा है। अरे हाथ से इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम अच्छे से इसको CPR देने के लिए और इसके सामने ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से। और अभी जो बताएगा स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ बताएगा, यहाँ पर है, ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच वहाँ पे करने के लिए हम लोग स्ट्रेट ऐसे हो जाएंगे और पोजीशन को ध्यान में रखेंगे कि किस पोजीशन में हम लोग को CPR देना है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो हथेली है इसको करेंगे हम लोग, और फिर इसको लॉक करेंगे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड इसको लॉक कर देंगे, इधर ठीक? से और ध्यान से, क्योंकि ये बेहोश है, इसको हमको जोर से नहीं दबाना है, ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और जब भी यहाँ लॉक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 30 टाइम 30 बार करना है, और 30 बार ऐसे करना है कि 1 सेकंड में 2 बार होना चाहिए, 30 बार करेंगे, ठीक है। आपको स्पीड भी मेंटेन करना है। राइट हैंड नीचे होगा और लॉक करेंगे लेफ्ट हैंड से, और कहाँ पे प्रेस करेंगे, स्टर्नम, मिडिल ऑफ द चेस्ट। और कितने बार, 30 बार, एक बार में 30 ऑफ 3
30 बार होना चाहिए। तो मेरे साथ तुम लोग भी 1 2 3 4 करते जाना, 30 कब होता है, ठीक है? रेडी? 1 2 3 4 5 6 7। अब उसका चेक करना है उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही है। उससे पहले हम लोग थोड़ा पानी वगैरह मार के भी देख सकते हैं। अभी बात है साहब है। उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले नाक चेक करेंगे कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि वो नर्व चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लॉक कैसे करेंगे? राइट हैंड ऊपर या लेफ्ट हैंड? राइट है। लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा राइट हैंड को लॉक करने के लिए, ठीक है? ये पोजीशन दिखा। और पहले राइट हैंड दिखाइए आप। हाँ। इसको कैसे लॉक करना है? क्लियर है? कितने टाइम? 30 टाइम्स। 15 सेकेंड में 30 टाइम्स क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी लॉक कर लीजिए अपने हैंड को। और खुद से काउंट करेंगे 30 टाइम्स। 3 4 अरे वो कह रहा अब है आदत है ना, गेम खेलते खेलते मार खाच मार धर। हवा दो मुझसे। अच्छा वो उसे देता है। इस प्रोसेस को हम लोग को 5 से 6 मिनट तक प्रयास करना है सीपीआर देने के बाद भी, और उसको माउथ से जो ऑक्सीजन देते हैं वो भी करते रहना है। तो आ गया ना, अंततः 5-6 मिनट तक अगर उसे होश नहीं आ पाता है, आ गया ना, तेरे पीठ पे हाथ रखेगा ना। वी विल जस्ट इनटू आवर मेडिकल टीम इधर और वी विल टेक ना। लंचा कंधा में हाथ रखेगा ऐसे करके। हाँ रे मजाक रे। एक बार फिर से लोग के लिए क्लैपिंग। अब अगर कोई बेहोश हो जाते हैं तो आप सीपीआर दे सकते हो उसे। कहाँ दोगे? अरे कैमरा पलटेगा तब नहीं यार। किस जगह पे सेट करना पड़ता है। अगर जिसे आप जानते नहीं हो और आपके सामने अगर वो बेहोश हो चुका है या हो गया है तो क्या करेंगे आप? डायरेक्ट उसे माउथ ऑक्सीजन देने लगेंगे? नहीं ना। वहाँ आसपास जो लोग भी होंगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ या कोशिश कर सकती हूँ। परमिशन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको किसने परमिशन दिया? ये कब ये लागू होगा? जब आप जो फेंटेड व्यक्ति है या जो भी है उनको आप नहीं जानते हो तो एक बार फॉर्मल परमिशन जरूर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।